विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी लोग जुड़ चुके हैं। नई बहुत सारी चीजों को आज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और स्वाध्याय करेंगे। 3 नमस्कार महामंत्र के हिसाब के साथ में आज का विशिष्ट स्वाध्याय का हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। युगादि देव से आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए आज की हम पवित्र साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम एषो भंजनमुकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वे सिंपणो वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगुठेयं धृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदाता। एक डगलो परे शत्रुंजा समुझे रिखब कहे भव क्रोडना कर्म कपावे ते। अलग अलग प्रकारना विधि विधानों, भक्ति, आराधना, साधना को सीखते हुए आज जो हम पूरी तरह से विशिष्ट कोटि का स्वाध्याय करने वाले हैं, जैन धर्म के अंदर अति से महाप्रभावशाली प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की दिव्य साधना, भक्ति उपासना और उस भक्ति उपासना को देखने के लिए, समझने के लिए, वंदना करने के लिए जीवन के अंदर खास करके आपको देखना है, समझना है, जानना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधन है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई उपासना है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई स्तोत्र है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का है। और वही पार्श्वनाथ परमात्मा की साधना धीरे धीरे हम सभी के बीच में आ रही है, जो हमारे बीच में हमारे भक्ति अनुष्ठान के अंदर खास करके कैसे हम सभी लोग पूरी तरह से आनंदमय के साथ में, भक्तिमय के साथ में हम ये पूरे वातावरण के अंदर प्रभु भक्ति का शंखनाद, घंटनाद और आनंददायक वातावरण में जिए, अनुभव करें, उसका छोटा सा प्रयत्न, छोटी सी झांकी हम सभी लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आज का जो मुख्य विषय है वो बराबर आप सभी लोग समझ लीजिए कि हमें 3 चीजें, 2022 आ चुका है, आज आखिरी सेशन है, कल और परसों आपको मैं लेसन दे रहा हूं। आप सभी लोगों को 2 चीजें बराबर, हमारा पूरा आगे का जो शेड्यूल है 15 फरवरी से वापस 15 दिन का पूरा अनुष्ठान, मंदिर, टेम्पल थेरापी, आपके मंदिर में क्या क्या है उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उन सभी की पूजा मैं कराऊंगा, नवग्रह की पूजा, पितृदोष की पूजा, कालसर्प योग की पूजा कराऊंगा। 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, आज तारीख हुई है 17 दिसंबर, 19 तारीख को मैं सूरत में हूँ, 20 तारीख को बम्बई मुलुंड में एक पारिवारिक वास्तु है, 21 तारीख को तलेगांव में अति भव्य रूप से शिविर है। सभी पूरा ओपन हो चुका है, तो जिससे जो होता है वो धर्म प्रचार की आराधना साधना करा रहा है। 23-24 तारीख को हमारे एक पारिवारिक जितने भक्तामर रिलर है उन सभी का फंक्शन है। 25 तारीख को बोरीवली में अति भव्य रूप से विजय पताका अनुष्ठान। 26 तारीख को घाटकोपर के अंदर पूरा स्थानकवासी समाज एकत्रित हो रहा है और अति भव्य रूप से 26 तारीख को घाटकोपर के अंदर भक्तामर हीलिंग शिविर संपन्न होगा। 30 तारीख को वापस अति भव्य रूप से
अंधेरी के अंदर मरोल जो है, मरोल के अंदर अति भव्य रूप से भक्तामर रीलिंग संपन्न होगा। और 1 और 2 तारीख को कोल्हापुर 2022 वल्लभ भाई ने जो अद्भुत भावना भाई है कि हमारे सारे भक्तामर हीलरों का मंगल हो, सारे भक्तामर हीलरों का कल्याण हो। 2022 की शुरुआत ही भक्तामर आराधना से हो। तो 2 दिन की अति भव्य शिविर कोल्हापुर में वो करा रहे हैं। तो इसी के साथ में हम सभी लोग आज जो हमारा मुख्य चीज है, सिंबल, जो लाखों लोग मेरे पास से भक्तामर रीलिंग सीखे हैं, ईश्वर ने मुझे तैयार किया। कैसे समय में उदयपुर के अंदर आचार्य भगवान के साथ में बैठे बैठे ये भक्तामर रीलिंग स्तोत्र बनना हुआ। भक्तामर रीलिंग ऐसा बना। परसों ही टोरेंट पावर, जो आप सभी लोगों के घर के अंदर जो बिजली आती है, ज्यादातर टोरेंट पावर, उनके मालिक जिनके अध्यक्ष है, ऐसे अहमदाबाद में जैन श्राविका संस्थान, करीबन 300 लोग परसों भक्तामर हीलर बनी। और पूरे अहमदाबाद के संघ के अंदर कोने कोने के अंदर भक्तामर का धर्म प्रचार करने का संकल्प लिया। और विशिष्ट कोटि की अनुभूति सभी लोगों ने अहमदाबाद वासना के अंदर संपन्न की। तो यही श्रृंखला के अंदर अब तैयारी आती है कि हमारा 2022 कैसे होगा। होशियार व्यक्ति यह है कि जो हमेशा एडवांस में तैयारी करे। कल जाना है और कल सुबह में थैला निकालोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे। तो एडवांस कैसे हम हमारे 2022 को ऐसे सवारे, कैसे सवारे, मात्र धार्मिक नहीं, जिसके अंदर परिवार भी होना चाहिए, जिसमें बच्चा भी होना चाहिए, जिसमें अर्निंग भी होना चाहिए और जिसमें लर्निंग भी, अनाप शनाप पैसा आना चाहिए। अच्छे अच्छे तीर्थों की जगह में जो घूमने जाना बाकी है वहां पर भी हम जाएं, अच्छे पिकनिक स्थानों में भी जाएं। हमारे द्वारा सुकृत की जो सुरावली है, परसों एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन पूजा करवाई। भक्ति का प्रभाव देखो, नवग्रह की लंबे समय से कार्य रुका हुआ था और जैसे ही उन्होंने पूजा कराई, बंबई का सबसे बड़ा संघ और उनकी ध्वजा चढ़ाने का लाभ अपने भक्तामर हीलर को मिला। पैसा तो आप सभी के पास है, पैसों की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन सद विधान जैसे ही होता है, सकारात्मक ऊर्जा का जैसे जैसे प्रवेश होता है। तो 2022 की तैयारियां बराबर, 2 मैग्नेटिक थेरापी के बारे में मैंने आपको, लेसिया के बारे में सिखाया, संकल्प के बारे में आपने सीखा। अब हम पूरा एनालिसिस जो करने वाले हैं हमारी जन्म राशि के हिसाब से और मूलांक के हिसाब से, बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए आपकी जन्म तारीख कौन सी है, 2022 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसे करेंगे उसकी सावधानी, कैसे करेंगे तैयारियां, क्या क्या हमारे में कमियां हैं उसको दूर करेंगे, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप अनाप शनाप पैसा 2022 में कमा सकते हैं। नया मकान लेना है, नई गाड़ी लेना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस किस क्षेत्र में किस किस लोगों को क्या क्या लाभ होगा। बहुत जोरदार गुरुदेव ने पूरा राशि भविष्य लिख करके मुझे दिया है। आज हम अंक ज्योतिष के हिसाब से सभी लोग अपना नाम लिख लेंगे, सभी लोग अपना नंबर लिख लेंगे और उसके ही अनुसंधान के अंदर खास करके मूलांक की जो सीरीज है, आज आपको मैं 2 मूलांक के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप सभी के मूलांक की जो पूरी पीडीएफ है व्यक्तिगत रीत से, वो कल आपको शाम को एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। तो वहां से आपको मूलांक की पूरी जो पीडीएफ है, क्या क्या सावधानी है वो ले लेना है। साथ साथ में आपकी राशि जो है, कौन सी जगह पे आप वीक पड़ने वाले हो, कौन सा ऑपरेशन आपको आने वाला है, कहां पर बिना काम का पैसा लगने वाला है, किन किन लोगों की शादियां फटाफट होने वाली है, कौन कौन लोग नए प्रपोजल आगे रख सकते हैं बिजनेस जॉब के अंदर जिससे फटाफट काम होगा। तो कि जिनकी भी जन्म तारीख 1-10-19 और 28 है, ये सभी लोगों को लिख लेना है, क्योंकि घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा मूलांक जिसका 1 है, सूर्य जिसका अंक है। तो कि 2022 का मूलांक देखे तो 22 का मतलब होता है 4, राहु का अंक, और 2022 का भाग्यांक देखे समग्र अंक 2022 का आप टोटल करते हो तो 222, 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। एक यदि गलत नंबर लग जाता है तो कभी भी जीवन में जो व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन करना चाहते हैं, कनेक्शन नहीं होता है। अन्य जगह से सीखने वाले लोग मंत्र शुद्धि नहीं रखते हैं,
भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाणा एसो पंचन मुक्कारो। यही सही उच्चारण आप नहीं करते हो कभी भी ईश्वर के साथ अनुसंधान नहीं होता है। आज वर्तमान में लाखों लोग एवरीडे भक्तामर पार्श्वनाथ मंत्र आदिनाथ मंत्र गिनने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला है। उसका मुख्य रीजन है, मुख्य परिणाम है शुद्धिकरण का अभाव। आप सही चाबी ताले में नहीं डालोगे तो कोई भी ताला खुलने वाला नहीं है। मंत्र वो चाबी है जो ईश्वर के साथ, देवी देवताओं के साथ, इष्ट तत्वों के साथ आपका तुरंत अनुसंधान जोड़ देते हैं। तो जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उसका पहले एनालिसिस करो। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वर्षों से आप बोल रहे हो, आप उसका टोटल लगाओ। आपकी जिंदगी का हजारों लाखों कलाके मिनटे आप वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट नहीं बोल रहा हूं, वेस्ट कर रहे हो। यदि आपने 3 चीजें नहीं की है, यदि गुरुगम से मंत्र नहीं लिया है, दूसरे नंबर में शुद्ध उच्चारण नहीं है, और तीसरे नंबर के अंदर सही संकल्प नहीं है, 3 चीज आप बराबर लिख लीजिए। और उन तीनों चीजों को हमें बराबर पूरी तरह से पार्श्वनाथ भगवान का एक मंत्र ऐसा आपको लेना है कि जो पूरी तरह से आपके जीवन के अंदर 3 दिन के अंदर चमत्कार करे। थोड़ा सा भी आपके शरीर में बल है, थोड़ा सा भी आपका मनोबल मजबूत है, शरीर का बल को मारो गोली, लेकिन आपका मनोबल मजबूत है और आप चाहते हो कि 2022 में मुझे करिश्मा रचना है, पैसों के मामले में करिश्मा रचना है, परिवार के आनंद के बारे में करिश्मा रचना है, लंबे समय से जो अटका हुआ काम है वो मुझे पूरा करना ही है, तो आपके पास इस साल का आखिरी स्वर्णिम समय पौष दशमी आ रही है। तप में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ तप हो तो उस तप का नाम है अट्ठम का तप। तप परिभाषा के अंदर, तप चिंतामणि के अंदर, तप की अलग अलग विविध ग्रंथों के अंदर बताया है कि 3 दिन 72 कलाक आप पूर्णतः जब शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं डालते हो तो आपकी काया स्वर्ण काया बन जाती है। और तीसरे दिन अवश्य में कोई न कोई अधिष्ठायक देवों का आवागमन, कृपा दृष्टि, अनुभूति। तो सारे भक्तामर हीलरों को कम से कम एक बार बॉडी को चार्ज करने के लिए, बॉडी को शुद्ध करने के लिए, मंत्रों की शक्ति को स्टोर करने के लिए, कभी कभी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि रोज हम भक्तामर के सिंबल करते हैं तब तो ताजे टमाटे जैसे रहते हैं, लेकिन सिंबल करना बंद कर दिया, चक्र शुद्धिकरण करना बंद कर दिया, 24 पॉइंट के ऊपर हाथ रख के बैठना बंद कर दिया, वापस लूले पुंगे हो जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो एक ड्रिंक जैसा, एक नशे जैसा काम हो गया कि दारू का नशा पियो और 12 घंटा आपको नशा रहे, मंत्रों की माला गिनो आपको 12 घंटा नशा रहे, महाराज साहब जी का प्रवचन सुनो 3 दिन तक नशा रहे, कोई साधु भगवान तीर्थ स्थान में जाके आ जाओ महीने तक नशा रहे। हमें सहज अवस्था का अभ्यास करना है और सहज अवस्था का अभ्यास प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना और अट्ठम का तप है। मलिन जितने विचार है, मलिन जितना भोजन है, मलिन जितनी शरीर के अंदर गंदगी है, उन सभी को रिमूव करने का सर्वश्रेष्ठ पावन पल आपके पास दरवाजे पे टक 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 दस्तक दे रहा है। अभी से बराबर तैयार हो जाइए, मन से तैयार हो जाइए कि इस बार मुझे अट्ठम करना ही है, कोई विकल्प नहीं। साकर का एकासना करेंगे, खीर का एकासना करेंगे, भैरा भारे का एकासना, मुझे अट्ठम करना है। और मुझे पार्श्वनाथ भगवान की, मुझे एक याद है, एक हमारे पास आराधक आए थे समीर भाई करके, डॉक्टर ने बोला कि आपके हाथ में ब्लॉकेज हो गया है, बाईपास करना है। योगानुयोग 42 दिवस तक उन्होंने भक्तामर के यंत्र का पानी पिया,
कोई मंत्र का जाप किया, अथाक श्रद्धा, और उसके प्रभाव से उनका ब्लॉकेज तो रिमूव हो गया। और जैसे ही रिमूव हुआ, संकल्प लिया, कभी जिंदगी में नौकारसी किया नहीं था। और उस वक्त आज से करीबन 4 से 5 साल पहले जय घोष सूरी महाराज साहब जीवित थे। उन्होंने बोला मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और पास में पोस्ट 10वीं आ रही थी। उस समय हमारी पोस्ट 10वीं नरोड़ा के अंदर थी। उस बोला पंडित जी ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, 3 दिन तो मैं प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा को समर्पित करूंगा। ये किसकी बात कर रहा हूं? जिससे नौकारसी होती नहीं थी। गुरु का क्या प्रभाव होता है? मन में सोच के गए थे जय घोष सूरी महाराज साहब जी के पास कि एक उपवास का पचखान लूंगा। साहिब जी के पास गए, साहिब जी को बोला वासस्केप डाल दीजिए। साहिब जी ने पूछा क्यों वासस्केप डालना है? तो गुरुदेव अट्ठम शुरू हो रहा है, बस आज एक उपवास का पचखान लेने के लिए आए हैं। विहार सेवा ग्रुप के कर्मठ कार्यकर्ता, शरीर में थोड़े हट्टे कट्टे, और महाराज साहब जी ने उनको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए। बोले भाग्यशाली, आप शरीर से तो इतने अच्छे दिख रहे हो और ऐसे कमजोर मन वाली बातें कर रहे हो। जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और अट्ठम का पचखान देता हूं। जब अंदर से आवाज आती है, जब तक कुछ करने का भाव आपके भीतर में नहीं जगेगा, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, स्वयं परमात्मा भी आपको उतार नहीं सकता है। आपको उत्साह जगा सकते हैं, आपको मोटिवेशन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में एक भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि जो आपके अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपको दौड़ते कर दे। खड़े तो आपको ही होना पड़ेगा, चलना आपको ही है और दौड़ना आपको ही है, यदि आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हो। और इतने आनंद की बात है, गुरु कृपा ही केवलम। उस भाई का अट्ठम इतना सुखरूप हुआ कि हर साल करीबन 4-5 साल हो गए, हर साल अट्ठम की अति भव्य रूप से वो आराधना करते हैं। यह है संकल्प की ताकत। तो 2022 के पहले बराबर हम सभी लोगों को लेखा जोखा 21 खत्म हो रहा है, कर लेना है क्या क्या हमारे में बैड एनर्जी है, क्या क्या हमारे में अच्छी एनर्जी है, कितनी अच्छी है कितनी ज्यादा है, वो यदि आप एक बार समझ लेंगे तो 100% आपका उज्जवल भविष्य है। तो 1 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, 2022 के अंदर 3 ग्रह एकदम पावरफुल रहने वाले। एक तो जबरदस्त पावरफुल रहेंगे राहु, एक रहेगा शुक्र और एक रहेगा चंद्रमा। राहु, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह पावरफुल रहेंगे। 1 नंबर के जितने भी जातक है, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है और जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए 2021 जो है, 2022 जो है वो निराशाजनक, उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। विरोधाभासी ये साल है। जिस तरफ आप मेहनत करोगे उससे विपरीत ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। अर्निका जैन, अट्ठम क्या होता है? बहुत बढ़िया, बताइए अट्ठम क्या होता है? बहुत सारे, इसमें हंसने जैसी बात नहीं है। इसे हजारों लोग हैं कि जिनको, ये तो हम अहमदाबाद में रहते हैं, आप बंबई में रहते हैं, आप धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। हम ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे शहरों में गए हैं कि जहां पर लोगों को ये तक पता नहीं है कि आलू जो है वो कंदमूल है। रिंकू बेन बोरा, अट्ठम क्या होता है? 3 दिन उपवास करना है, अट्ठम की तपस्या करना है। बहुत बढ़िया। फेसबुक में से अर्निका जैन ने ये प्रश्न पूछा था। अर्निका जी, आपको बराबर ये जवाब मिल गया होगा। ये जो हम आपको बार बार कह रहे हैं, यदि आपके पास अच्छी वाचा है, यदि आपके पास अच्छा समय है, और 2 साल से 2.5 साल से जो परसों मैंने 350 लोगों को पढ़ाया, उसमें एक व्यक्ति को नहीं बताता संकल्प क्या चीज है। और वरिष्ठ लोग, बड़े बड़े रेकी हीलर आए थे उसमें पढ़ने के लिए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सूक्ष्म ज्ञान भक्तामर हीलिंग में छुपा हुआ है।
नंदी घोष महाराज साहब जी का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, जिसको रोज सुबह में पूजा करने की हड़बड़ी है, जिसको रोज सुबह में सामायिक करने की हड़बड़ी है, जिसको रोज सुबह में प्रवचन करने की हड़बड़ी है, जिसको चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करने की हड़बड़ी है, वो एक बार खास 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 वो आचार्य भगवान साइंटिस्ट नंदी घोष सूरी महाराज साहब जी का प्रवचन सुन ले। असंख्य बार हमने संयम लिया है। आप ये प्रतिक्रमण पूजा पाठ क्रिया आराधना जो भी करते हो वैसे करोड़ों बार की है, कोई नवाई नहीं है। यदि आपके भीतर में अभी तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ है, ओनली फॉर रॉबर्ट हो आप, ओनली फॉर रॉबर्ट, तो ये सम्यक दर्शन को प्रगटाने का काम ही भगवत की भक्ति और अरिहंत परमात्मा वही मेरे देव है, असिद्ध भगवान आचार्य भगवान पंच महाव्रतधारी वही मेरे गुरु है, और जैन धर्म के 100% नियम को हृदय में स्थापित करूंगी और फॉलो करने का प्रयत्न। कम पाल सको तो कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति आप रात को खाते हो ना, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। श्रेणिक महाराजा का दृष्टांत आता है, कुमारपाल महाराजा को 50 साल तक धर्म का ध कान में नहीं पड़ा था। कितना? इसमें 50 साल से जितने छोटे हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कमजोर बनाए तो सब अधूरे ज्ञानी है। धर्म का मिलना भी सरल है, धर्म साधना भी सरल है, और सरल रूप से साधना की गई ही मोक्ष को प्रदान करती है। सामायिक के चरित्र, सामायिक के पूरा वर्णन के अंदर बताया है कि 48 मिनट का प्रणिधान आपको मोक्ष दे सकता है। मोक्ष के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि एक अंगूठी उतरते उतरते मोक्ष हो सकता है, हाथी के गज अंबाड़ी बैठते बैठते मोक्ष हो सकता है, भोजन को करते करते मोक्ष हो सकता है, लग्न मेड़ाप हस्त मेड़ाप करते करते मोक्ष हो सकता है, और वहां से आगे की बात लग्न की प्रथम रात्रि को मोक्ष हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन हमने इतने अग्रे अग्रे शब्द, इतनी अग्री अग्री भाषा को बना दिया है तो कि मोक्ष का एक ही लाइन में डेफिनेशन, सरलता युक्त जीवन। सरलता युक्त जब जीवन हो जाता है, जो आप भीतर में वही बाहर रहो। मुखौटा ही महामंगलकारी विनाश है, और आज दुनिया जो दुखी है उसका मुख्य रीजन है मुखौटा। जो है वो लोगों को पता नहीं चल जाए, इसीलिए हजारों प्रकार के हम ड्रामा करते हैं, और कुछ धर्म हो या ना हो, लेकिन हमारी शांति भंग तो तत्क्षण हो जाती है। पहले नंबर की बात, मूलांक नंबर 1, सेहत के लिए कैसा रहेगा, बराबर लिख लीजिए। ये जितने भी भक्तामर हिलर है, बराबर आप बम्पर अगले साल से 2019 से इस बार इतना बुकिंग आया है, तो लोगों को समझ में आ गया है कि यदि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हमारे पास जैन अनुष्ठान का सामूहिक पुण्य नहीं होगा, तो हमारे लाखों रुपये पानी में जाने वाले हैं। हजारों दिन तक वेदना को सहन करना है। 1 नंबर वाले जितने हैं उनके लिए मध्य में, यदि आप ओम स्वस्तिक त्रिशूल सिद्धम की साधना नहीं करते हो, यात्रा के कारण आपको कष्ट बढ़ने वाला है। 1 नंबर के जितने भी ट्रैवलिंग जितना करोगे उतना ज्यादा हृदय की समस्या। 1 नंबर 10 नंबर जिनका 1 तारीख को जन्म है, 10 तारीख को, 19 को, 28 को, जिन जिन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है उनको जल्दी से जल्दी नए साल में अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप कराना है। हृदय संबंधी समस्या बढ़ने वाली है पूरी तरह से। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, 4 नंबर राहु का नंबर है। गलत प्रकार की चीजों की आपको आदत हो सकती है, और सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपकी आंखों को कमजोर करेगा, और मस्तक के ऊपर बार बार बार। तबीयत के लिए तो उन सभी के लिए भक्तामर स्तोत्र की जो भी गाथाएं हैं, अभी आप सभी लोगों को मैं पूछने वाला हूं, सिद्धम का सिंबल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल, और 44 गाथा या 48 गाथा का एक एक गाथा का क्या प्रभाव है, क्या क्या बेनिफिट है।
क्योंकि ये 5 चीजों के ऊपर, पेट की समस्या, 4 चीजों, हृदय की समस्या, आंख की समस्या और सिर की समस्या, आपके रिलेटिव में जितने भी लोगों के हजारों लाखों रुपए बचाना चाहते हो, तो इन 4 रोगों की जो भी दवाइयां है और मेडिकल चेकअप है और भोजन प्रणाली में सुधार आप रखोगे तो अवश्य में 2022 से आपका सुखरूप पसार होगा। जितने भी स्टूडेंट है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र की हम बात करेंगे, शिक्षा, लव प्रॉब्लम, बिजनेस, सेहत, दाम्पत्य जीवन, प्रोफेशन, नया क्या हम खरीद कर सकते हैं, शेयर बाजार के अंदर बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितने भी मूलांक 1 के व्यक्ति है उन सभी लोगों को खास करके विदेश जाना चाहते हैं। जो भी स्टडी आप करना चाहते हो वहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। जितने भी घर में स्टूडेंट है, कितने सारे लोगों, कितने सारे बच्चों ने भक्तामर लिंक में रजिस्ट्रेशन किया, लाखों रुपए उनके बच गए। कितने सारे सीए में फेल हुए, डॉक्टर में फेल हुए, जो लाइन पकड़ी वो लाइन में दिमाग नहीं चल रहा, साइंस में से आर्ट में आना पड़ा, और इतने पैसों का टेंशन, कॉलेज नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में आप आगे बढ़ते हो, जिसमें बच्चों का जो स्किल है, बच्चों में जो पावर है, उस दिशा के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, और साथ साथ आपके लाखों रुपए एडमिशन में बचते हैं। परिवार के लिए प्रतिकूल है, पिता के सेहत की लापरवाही न करें। जो भी 1 नंबर मूलांक वाले हैं, यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो अच्छा सा मेडिक्लेम उतरवा लें और समय समय पर पिताजी की सेवा करें। और पूरा भक्तामर यूट्यूब के ऊपर आ चुका है, तो बराबर सुबह सुबह में जैसे ही नहा धो करके तैयार हो जाए, धीरे धीरे वो मंत्र चिकित्सा पूरे साल आपको करनी है। जितने भी खास करके लग्न अनमेरिड लड़के लड़कियां हैं आपके परिचित में, आपके सगे संबंधी, काका मामा फुआ भैया के सब लोग, उनके लिए प्रेम के संबंध में 1 नंबर वाले जातक, जितने भी सिंगल हैं वो सभी मिंगल, उन सभी की शादी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सिंगल का अकेलापन दूर होगा। रिलेशन के अंदर खास करके मैरिज, लव लाइफ, कोई एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो तो वहां पर आप 12वें नंबर की साधना करके अपने वडीलों के द्वारा प्रस्ताव रखिए। अवश्य में हजारों व्यक्तियों की मैरिज होने का चांसेस है। दाम्पत्य जीवन, जो मैरिड है उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। विचार भी मिलने जुलने लग जाएंगे। साथ साथ में घूमने फिरने का काम होगा, ट्रैवलिंग यात्रा बहुत होगी। अब सब कुछ वापस खुल चुका है, बराबर 108 पार्षनाथ परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं, तो आपको बराबर नोट कर लेना है कि आगे के समय के अंदर खास करके पूरी तरह थी आपको जो है कहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, कैसे आप पूरी तरह से 108 पार्षनाथ भगवान की भक्ति यात्रा, आप जहां पर भी रहते हैं उनके आसपास में कोई भी 108 परमात्मा का शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ पे आप जाकर के उनकी भक्ति कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो। और उन साधना को करने के लिए, उन भक्ति उपासना को करने के लिए खास करके आप सभी लोगों को 108 पार्षनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उनके अंदर जो यात्रा है, पारिवारिक जो यात्रा जो खास करके है, 1 नंबर के जितने भी मूलांक है उनके लिए, मूलांक नंबर 1 संतान के लिए जो भी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल समय आ चुका है। नौकरी वाले जितने भी लोग हैं, मन चाहे नौकरी के अंदर प्रमोशन, और यदि आप जॉब चेंज करना भी चाहते हैं क्योंकि उनके लिए भी खास करके पूरी तरह से आपको नई जगह मिल सकती है,
नया लाभ मिल सकता है और उस लाभ से आपको बेनिफिट होगा। नौकरी का हो गया, संतान का हो गया, पूरी तरह से अलग अलग सारी चीजें हो गई। अब आगे जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कारोबार व्यापार के अंदर जबरदस्त प्रगति हो सकती है। जमीन और शेयर बाजार से आपको लाभ होगा। जितने भी जमीन और शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। सभी लोगों के जीवन के अंदर एक नंबर वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए खास करके बहुत 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 ओवरऑल यदि देखा जाए, उसमें भी जो डिजाइनिंग में है, सौंदर्य में है, मीडिया में है, उनको तो विशेष 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 लाभ होगा। नया काम कोई भी चालू ना करे, खास करके एक नंबर वाले सभी जातकों को बताना चाहेंगे, यदि नया काम आप चालू करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारे पैसे आपके रुक जाएंगे। ये आपके घर के पास में कौन कौन से पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनकी पूरी आराधना, उनकी पूरी साधना हम सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और उनके साथ साथ में नए घर और नए वाहन, जितने भी एक नंबर के जातक हैं उनको बराबर समझ लेना है कि वो नया मकान लेना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं, उसमें सफलता भी जबरदस्त मिलेगी। और आखिरी में देखें तो कोई भी जगह पे निवेश करने से पहले शांति से अभ्यास करें, नहीं तो आपका निवेश जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ये सारी मैंने एक नंबर के जातक की बात बता दी। सूर्य उपासना खास करना है, माणिक का आप स्टोन पहन सकते हो, एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा ये 3 दिन सूरत के आसपास में आप रहते हो तो नवसारी पार्श्वनाथ भगवान, वस्तुपाल ने तेजपाल है, जिन्होंने जो भगवान को बनाया है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर 108 पार्श्वनाथ भगवान पूजन कराया होगा, 108 पार्श्वनाथ का, उनको पता होगा कि नवसारी शहर के अंदर 800 साल प्राचीन दोनों हाथों से नमन करते हुए नवसारी हम कब जाएंगे वो तो पता नहीं है, पर ऐसे नवसारी पार्श्वनाथ परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। उमरवाड़ी पार्श्वनाथ भगवान, 108 पार्श्वनाथ परमात्मा की गुण ऊर्जा, भक्ति ऊर्जा में से खास आपको मैं दिखा रहा हूं और ये पूरी पीडीएफ कल आपको दे दूंगा। सूरत के अंदर विराजमान है, जितने भी सूरत में रहने वाले हैं, और उसमें से अतिशय प्राचीन, अतिशय प्रभावी ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर खास एक बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऊर्जा का सीधा मतलब क्या होगा। कभी कभी हमारी बॉडी भी जो होती है ना, वो अनंत ऊर्जा नहीं ले सकती है, क्योंकि आपको ऊर्जा महसूस करना है तो कि शाश्वता सूरत के अंदर एक ऐसे भगवान है, सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान। आप कल्पना करो कि भाई यदि मेरा नियम है कि मैं रोज पूजा करूंगा, आपका नियम है आप रोज पूजा करेंगे, लेकिन सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान की जो ऊर्जा है, वहां पर इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि वो सूरत में रहने वाला, उसके भीतर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी, कोई आचार्य भगवान 1 साल संकल्प करके भी सूरत में रहता है तो भी लगाट 6 महीने तक इस प्रतिमा की पूजा, दर्शन, भक्ति, चैत्य वंदन नहीं कर सकता है।
इतना उसका जो सत है, इतना उतना जो तेज है, विशिष्ट कोटि की जो भक्ति भाव धारा है, वो करने के लिए जो पुण्य होना चाहिए, वो वर्तमान में बहुत 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 अल्प लोगों में देखने को मिलता है। जिनके आसपास में भगवान के फणा के अंदर 10 गणधर, ये जो आप साइड में जो देख रहे हो, परिकर वाली मूर्ति जो होती है, दिव्या जी आपके गांव में कौन से भगवान विराजमान है? પ્રણામ. હું અંધેરી 4 બંગલા રહું છું અને વર્ષોમાં છે અમારું દેરાસર. ત્યાં સંભવનાથ ભગવાન છે, મુનીશ્વર સ્વામી છે અને Okay. પાર્શ્વનાથ દાદા છે. તો તમારા જે મૂળનાયક ભગવાનનું દેરાસર છે, એ અરિહંત પરમાત્મા છે કે સિદ્ધ ભગવાન છે? અરિહંત પરમાત્મા પરિકર વાળું છે. પરિકર વાળા છે. બહુ સરસ. ચલો, બધાને બરાબર ખબર છે ને અરિહંત કોને કહેવાય અને સિદ્ધ કોને? કંચનબેન, કંચન જૈન. प्रणाम गुरुजी, मैं बोर्ड में रहती हूँ. इधर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है. तो अरिहंत है कि सिद्ध है? अरिहंत है. अरिहंत किसको कहते हैं? गुरुजी आप भी बोल दो. मैं ही बोल दूं? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. और कौन बताएंगे? कीर्ति बहन, रोज आप कहाँ पर पूजा करने जाते हो? शांतिनाथ भगवान. हाँ कीर्ति बहन बोलो. हाँ, चिंतामणि दादा को. आपके भगवान अरिहंत के सिद्ध है? आवाज नहीं आ रही गुरुजी. आप जो भगवान की पूजा करते हो वो परमात्मा अरिहंत आवाज नहीं आ है? आवाज नहीं आ रही आपकी. मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई बात नहीं. चलो, और पल्लवी जी सा, आप जो भगवान की पूजा करते हो अरिहंत के सिद्ध है? कॉमन मेरा प्रश्न है. पल्लवी बहन, क्या पूजा करवा जाओ जो? નથી ખબર? સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન ને સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન જે છે, હા, એ અરિહંત છે કે સિદ્ધ છે? परिकर वाला छे. देखिए, एक लाइन में आपको सबको समझा देता हूं. यदि आप जो भी भगवान की पूजा करते हो वह परमात्मा परिकर से युक्त होते हैं, ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, उनको अरिहंत परमात्मा बोलते हैं. समझ गए सब लोग? और ऐसे भगवान हो जिनके आसपास में कोई परिकर नहीं है, तो उस भगवान को सिद्ध भगवान बोलते हैं. तो पूरी तरह से परिकर युक्त ये खास करके सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो. यहाँ पर देखो, उनके संस्मरण में भी लिखा हुआ है कि 6 मास सुधी तुझ दर्श स्वामी कोक पुण्याधिक करे. प्रचंड महापुण्य का जो स्वामी होता है वही व्यक्ति ये सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा कर सकता है. हे नाथ तुझने ध्यावक सहु काज भक्तो ना सरे, केसरिया अमि वृष्टि वर्षे मानु दया रसना जरा, श्री सहस्त्रपणा प्रभु पार्श्वने भावे करूं हूं वंदना. ये पूरा नंबर के साथ आप जब जब भी चाहो कायोसक ध्यान के अंदर जो भगवान का पूरा वर्णन आता है कि मेघमाली भगवान के ऊपर बरसात करता है और उस बरसात के अंदर प्रभु जो पूरी तरह से ध्यानस्थ रहते हैं. दुख भंजन पार्श्वनाथ भगवान 10 इंचना सप्तफणा पार्श्वनाथ परमात्मा 7 फणा जेना माथा ઉપર રહેલી છે એવા દુઃખ ભંજન પાર્શ્વનાથ ભગવાનને પણ કોટી કોટી પ્રણામ. नवसारी, सूरत, उवसगरम स्तोत्रનું જે સર્જન 2100 वर्ष पहला हम जो उवसगरम का मेडिटेशन जाप ध्यान कर रहे हैं, उनका भी जो अद्भुत प्रभाव है,
कितनी कितनी स्तुतियां सब लोगों को आती है? गीताबेन लाखाणी, कितनी स्तुति आती है आपको? આખી આવડે છે. એક આવડે છે, બે આવડે છે, કેટલી આવડે છે? ઉવો સગ્રમ આખો આવડે છે. ઉપસક્રમ પણ ભગવાનની સામે સ્તુતિ બોલો છો ક્યારેક ક્યારેક? ના, અમે સ્થાનકવાસી છીએ ને તે નથી. સ્થાનકવાસી પણ ક્યારેક દર્શન કરવા વર્ષમાં એક વખત તો જતા હશો ને? દર્શનમ દેવ દિવસે આવડે છે? ના, એ નથી. ઈ પણ નથી આવડતી. ના. કોઈ વાંધો નહીં, સારું. તો સ્થાનકવાસીમાં તીખું તો આવડે છે? હા, એ બધું આવડે. સામાયિક આખી આવડે છે. આખી સામાયિક આવડે છે. ચલો, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને ઉપસક્રમ આખું આવડે છે, બરાબર ને? હા, પ્રતિક્રમણ ના એવા અમુક પાઠ આવડે છે. પ્રતિક્રમણ ના પાઠ આવડે છે. ચત્તારી મંગલમ ની આવડે છે? હા, એ પણ આવડે છે. અને ભક્તામણ ની કેટલી ગાથા આવડે છે? એ 4-5 પાઠ. ભક્તામણ ની 4-5 ગાથા આવડે છે. સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોણ ભાગ્યશાળી છે? સ્તુતિ સ્તુતિ સ્તુતિ. નીરલભાઈ શાહ. પ્રણામ જીતેન્દ્ર નીરલભાઈ. હા, મજામાં. સાતામાં જો? સાતામાં. કેટલી સ્તુતિ આવડે છે ભગવાનની સામે બોલવાની? સ્તુતિ તો આમ તો નથી, પણ હું સ્થાનકવાસી જૈન છું, પણ આમ અમુક વખતે દર્શન કરવા જઉં છું, શંખેશ્વર જઉં છું ને બધું કરું છું. અને ભગવાનની સામે જઈને શું બોલો પછી? હા, પરમાત્માની સામે જઈને તમે શું બોલો? ઓમ અસી અવસય નમઃ શ્રીમાન. એકદમ શાંતિથી, આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી. તમે શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દરબારમાં પહોંચી ગયા છો, તમારી સામે ભગવાન હાજરા હજુર છે, તમે શું પરમાત્માને પ્રાર્થના કરશો? બસ મને શંખેશ્વર દાદા મને ખૂબ જ શાંતિ પ્રદાન કરીને ખૂબ જ આગળ વધારે. એટલે તમે શું બોલો છો એ તો આજે અત્યારે બોલ્યા, તમે કોમન જયારે મહિના 2 મહિના 3 મહિનામાં જાઓ છો ત્યારે ભગવાનની સામે શું બોલો છો? બસ વંદના કરું છું ને બસ, બીજું તો ખાસ કઈ. વંદના કરું છું, નૌકાર મંત્ર ની જે માળા શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ નમઃ એસે માળા ગણું છું, અને બસ એટલું જ કરો છો એમ ને? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો, કઈ વાંધો, તમે જાઓ છો, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને મને ભક્તાંબરના ગાથા પણ લગભગ 1લી, 2જી, 6ઠી અને લગભગ 42 ને 44 મી ગાથા આવડે છે. એટલી ગાથા તમને આવડે છે? ખૂબ સરસ. અને હું લગભગ ડેલી ભક્તાંબર મૂકું ત્યારે સાથે ગુનગુનાવતા સાથે આમ બોલતો જઉં, મનમાં એવું તો કરતો જઉં છું. તમે મનમાં બોલતા રહો છો એમ ને? હા. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો, બહુ મજા આવી ગઈ તમારી સાથે વાત કરી. પ્રીતિબેન, કેટલી સ્તુતિ આવડે છે તમને? દર્શનમ દેવ દેવस्य. એ તો બધા નાના છોકરાઓને આવડે. बस उतना ही आता है, उससे आगे नहीं आता है कोई भी, नहीं आता है. एक स्तुति, अभी ये स्तुति जो है ना, भगवान के प्रति का राग है. किसी को अपने को मनाना है, किसी को अपने को रिझाना है, तो बहुत 4 लाइन में आप किसी की कैसे अप्रतिम तारीफ. मैंने कितनी सारी साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाया है, फिर जब भी मैं उनको मिलने के जाऊं, कहीं पर पूजन है, कभी मिलना हो जाए, फिर बोले चलो चलो गुरुजी हम साथ में दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर देरासर दर्शन करने के लिए जाए उनके साथ में. और उस वक्त एक तो बहनों का आवाज के अंदर ही मधुरता होती है, दूसरे नंबर में उन्होंने एक तो दीक्षा ले ली होती है, तो दीक्षा के कारण एक तो वैराग्य प्रबल हो चुका होता है, तो एक वैराग्य का भी एक आभा मंडल ओरा होता है. फिर वो धीरे 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 स्तुति बोलना शुरू करे, धीरे 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 स्तवन बोलना शुरू करे, अपने को साक्षात ऐसा हो कि कब अपने आंख में से जर्जर जर्जर करते आंसुड़े गिरने स्टार्ट हो जाए. स्तुति एक जो है वो परमात्मा के साथ अनुसंधान जोड़ने का एक जबरदस्त कोटि का नजरिया है. और उसी के साथ में, उसी लाइन के संदर्भ में, ये जो बेड़िया टूटने का काम हुआ, ये हमने भक्तामर स्तोत्र नाम दे दिया है पूर्वाचार्य ने, लेकिन रियल में तो ये आदिनाथ परमात्मा की 48 स्तुतियां है. तो खास यदि भगवान की महसूस, भगवान की भक्ति मेरे साथ में, मेरे पीछे, मेरे सपोर्ट में, मेरे हर संकल्प में प्रभु तेरा वास हो, यदि अनुभूत करना आप चाहते हो, तो खास
अलग अलग स्तुतियां सीखना और बोलना स्टार्ट कर दो। और उसमें सर्वश्रेष्ठ स्तुति, जिसकी उम्र 35-40 साल की हो गई है, जिसको विरक्त भाव में संसार सब कुछ भोग लिया है, खाना पीना हरना फरना, अब पश्चाताप के और आगे बढ़ना है, तो खास करके सबसे बेस्ट में बेस्ट यदि कोई स्तुति हो तो उस स्तुति का नाम है रत्नाकर 25। मैदान तो दीधु नहीं ने सियड़ पण पाड़ियू नहीं, तपति दमी काया नहीं, शुभ भाव पण भाव्यो नहीं। माता किसको कहते हैं? एक ऐसा उत्कृष्ट कोटि का व्यक्ति, पूरा गांव पूरा शहर दबदब उसका स्वागत करे, राजा स्वागत करे, और उस वक्त वो देखता है कि यार सब लोग मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे सामैया में आ गए हैं, लेकिन मेरी मां नहीं दिख रही है। इधर देखे आची के अंबाड़ी के ऊपर है, पूरा गांव नाच रहा है, लेकिन व्यक्ति हमेशा उन्हीं को खोजता है कि जिनके प्रति उनका अखटूट राग होता है। बेटे को उस सामैया में आनंद नहीं आया, पूरा नगर जनता, हजारों लाखों की सौगात मिली, लेकिन मेरी मां नहीं है। सारा सामैया खत्म हो गया। घर पे आकर के देखा तो माँ एक कोने के अंदर बैठी थी, और वो कोने में बैठी बैठी माँ, बेटे ने आकर मम्मी को चूम लिया, पचरण चूमे। मम्मी हमें इतना सीख के आया यार, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तू सम्मान नहीं करता कोई नहीं, एक बार मेरा सम्मान देखने के लिए तो आ जाती, मुझे आनंद आ जाता। और उस वक्त जो साहसिक लोग होते हैं ना, जो गंभीर, जो ध्यानी लोग रहते हैं, जो भक्तामर हीलर, मैं आपको एक आज छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हजारों प्रॉब्लम की एकदम सॉल्यूशन। कोई भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति झगड़ा करने के लिए आए, जो आपने सोचा है उनसे एकदम विपरीत कोई घटना हो जाए, मात्र और मात्र 3 मिनट के लिए आप मौन हो जाओ। कोई आपके साथ झगड़ा करने के लिए आया है, उसको पूरा बोल लेने दो। वो जैसे ही बोल लेगा, उसका सारे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ये झगड़े बढ़ते क्यों हैं? कि वो उन्होंने बोलना शुरू किया, बीच में हमने काट दिया, और हमने इतना उनको क्रोधित बना दिया, पूरी बातों का बमंडल हो गया। माँ ने भी यही किया। बेटा सब कुछ बोला, और फिर धीरे से बोला, बेटा तू ये जो भी सीख के आया है, उससे पूरी दुनिया खुश हो सकती है। पूरी दुनिया को ऐसा तू आविष्कार दे सकता है, पूरी दुनिया एक नए राह के ऊपर चल सकती है, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तेरे मामा महाराज है, जा तू उनके पास जा, अध्यात्म की साधना कर, और उस अप्रतिम अध्यात्म की साधना करके तू जब वापस आएगा, और जब मुझे जो आनंद आएगा, ये जो मंदिर छो मुक्तितना रत्नाकर 25 और अरिहंत वंदनावली जो बनी है, उनका भावार्थ को जानोगे। कुंजर समा सुरवीर जे छे, सागर समा गंभीर छे। भगवान कैसे हो? भक्तामर हीलर कैसे हो? तो कि भक्तामर हीलर की प्रथम परिभाषा, जो बोले कम और सुने ज्यादा। आदिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान को पूजा करनी सरल है, लेकिन कुंतुनाथ भगवान के बताए गए बातों पे चलना अतिशय 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 कठिन है। मरुभूति का जो भाई आता है, सगा भाई ने जीवन की पत्थर ठोक दी, पूरा एक पारिवारिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, और फिर भी विरले कौन होते हैं? आपके ऊपर कोई आड़ डाले, आपको कोई अपमानित करे, आपको कोई थप्पड़ मारे, और उस समय आप मुस्कुरा दो, तब ही महान 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 साधक हो। अंतरिक्ष जी का दृष्टांत जब मैं तपोवन में पढ़ रहा था, मेरे गुरुदेव इतने जरूरी थे। आज मेरे अंदर जो सत्व है और जो मैं ताकत के साथ बोलता हूँ, और लाखों लोग जो दीवाने हैं, वो गुरुदेव की अप्रतिम साधना, गुरु कृपा के अलावा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष जी का जितना बड़ा झगड़ा, श्वेतांबर दिगंबरों का झगड़ा, कोई सुलझ नहीं जाए, कोई समझ में नहीं आए, कोई जगह से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और उस वक्त उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे प्रभु को बचाने के लिए मुझे जेल में जाना पड़ेगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं।
वो सत्व आपको निर्माण करना पड़ेगा। मेरे परिवार, चंद्रशेखर महाराज तो साधु थे, एक तीर्थ बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन परिवार कैसे चलेगा? ये भक्तामर हीलिंग अप्लाई कब होगा? मेरे घर में शांति के लिए यदि मुझे पीछे हट करना पड़ेगा, मुझे 4 ताने सुनने पड़ेंगे, 4 काम मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे जीते जी मेरे घर जो है वो आनंद का आशियाना बनना चाहिए। वहां पर निर्माण होगा। व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको हमेशा आड़ोस वाले पड़ोस वाले अंगुली करेंगे, आप अच्छे चलते होगे तो चलने नहीं देंगे। बलिदान की यशोगाथा, छोड़ने की भावना, सेवा करने की भावना की पहल हमेशा हमको ही करनी पड़ेगी। ईश्वर ने हमें ही चुना है। वो भी कितने समय के लिए करनी है? बहुत अल्प समय के लिए। बहुत 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 ईश्वर कहता है कि 1 कदम तू आगे चल, 99 कदम पूरी प्रकृति सामने से आने तैयार है। एक बार आप बोल दो मैं माफी मांग रहा हूं, पत्थर से पत्थर हृदय व्यक्ति सामने वाला पिघल जाएगा। वो पिघलने का जोम, वो पिघलने का सत्व भक्तामर मंत्र से प्रकट होता है, तीर्थंकर की भक्ति से प्रकट होता है, सदगुरु के साथ जब आपका कनेक्शन होता है तब प्रकट होता है। क्या आपके तीर्थंकर भगवान नक्की है? आपके आराध्य देव नक्की है? आप सभी लोगों को मैं पूछ रहा हूं, आराध्य देव दीपक भाई जयपुर, दर्शनाबेन अमेरिका, कौन आपका आराध्य देव कौन जे? दादा गुरु हमारे मणिधारी दादा गुरु। वो हमारे गुरु हो गए। आप खरतरगढ़ वाले हो ना? हाँ। तो ये दादा गुरुदेव मणिधारी जो गुरुदेव है वो हमारे सदगुरु के अंदर आते हैं। आराध्य देव के अंदर तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, महावीर स्वामी। यस। तो सूते बैठते उठते प्रतिपल मेरे आराध्य परमात्मा भगवान महावीर है। दर्शनाबेन, તમારા આરાધ્ય ભગવાન કયા છે? रोम रोम उस तीर्थंकर का जैसे ही नाम आए और आपकी पूरी रोम राजी जो है वो विकसित हो जाए। बोलो तुम्हारा आराध्य देव कौन છે? आराध्य परमात्मा આરાધ્ય દેવ અહીંયા અમારા આદિનાથ ભગવાન મૂળ નાયક છે ગુરુજી, તો અમે ભક્તામરની આરાધના કરું છું, એટલે વાસ્કે પૂજા બી આદિનાથ ભગવાનની કરું છું અહીંયા ઘરે. એમ નહીં દર્શનાબેન, ઈ તમે કરો છો અથવા મૂળનાયક છે ઈ બંને વિકલ્પ છે, પણ જે ભગવાનને જોતા જોતા તમારા શરીરમાં અતિશય આનંદની ખુશીની અનુભૂતિ થાય એવા ભગવાન કયા? તો જેના વગર ચેન જ ન પડે કે ભાઈ આખા દિવસમાં એક વખત તો મારે મારા પ્રભુજીનું મુખડું જોવું છે. આદિનાથ ભગવાન ને પાર્શ્વનાથ ભગવાન ત્યાં દેરાસરમાં એને ના જોઈએ તો નથી સારું લાગતું. એને જોઈને બહુ આનંદ થાય અને બહુ શાંતિની અનુભૂતિ થાય, સુકૂન મળે છે. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. એના પછી કોણ છે? બીના શાહ. બીનાબેન, તમારા આરાધ્ય ભગવાન કયા છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ. કેસરિયા પારસનાથ ભગવાન. કેસરિયા પારસનાથ ભગવાન. એમ કયા ગામથી છો તમે? હું આમ નાગપુર તરફ ભદ્રાવતી છે ને, ભદ્રાવતી તીર્થ. ભદ્રાવતી તીર્થ, બરાબર. આ તો મુંબઈમાં કાંદીવલી. હું અમને મારું સાસુ કાંદીવલીમાં છે, મારું પિયર ત્યાં છે. બરાબર. તો ઈ પરમાત્માની તમે બહુ જ ભક્તિ કરેલી છે પહેલેથી? હા. તે કેસરની પૂજા થાય છે. મારા સપનામાં બી આવેલા છે. શું વાત છે? હા મારા, હા ગુરુજી. એટલે સપનામાં આવીને તમને શું સંકેત આપે? મેં ત્યાં ભદ્રાવતી ગયા પછી મેં એક વખત દર્શન કરવા નથી ગઈ ત્યાં. અચ્છા. તો વીછીના રૂપમાં મને બહુ ભગાડી એમને કે તું દર્શન કરવા આવ. શું વાત કરો છો? હા ગુરુજી. અહીં હમણાં દેરાસર સરસ થયું છે પાછું. કઈ જગ્યાએ? અહીંયા તો આપણે કાંદીવલીમાં શિખરબંધી દેરાસર થયું, સંકેશ્વર પારસનાથ ભગવાનનું. બહુ સરસ. ત્યાં પૂજા સેવા કરો છો તમે?
હા એ કાલથી જવાની છું. સરસ. હમણાં નવું જ થયું છે. હમણાં જ થયું, 10 તારીખે જ પ્રતિષ્ઠા હતી. બહુ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. પણ તમારા આરાધ્ય ભગવાન કયા પરમાત્મા? કેસરિયાજી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને આમ કે આખા દિવસમાં એક વખત તો યાદ આવી જ જાય છે, એવું હા કેવું આવે, હા તમારું? કરું છું. હા દર્શન કરી લો, ફોટો જોઈ લો, કદાચ કશું જ ન હોય તો આંખ બંધ કરીને પણ ભગવાનને યાદ કરી લો. હા હા गुरुजी. बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत सरस. तो ये हमारी बात हो गई हमारे आराध्य देव तीर्थंकर भगवान एकदम नक्की है. तुषार भाई તમારા આરાધ્ય ભગવાન કયા છે? जब तक आप अनुसंधान भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा. रोमे रोमे बोलो तुषार भाई. ભગવાન શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ. આપણે ભક્તામનની વાત કરીએ એટલે આદિનાથ આદિનાથ એવું નહીં કરવાનું. રિયલમાં આદિનાથ ભગવાનની ક્યારેક ક્યારેક યાદ આવી જોઈએ. હરદમ આવે. અને પહેલા અમે આકોલા રહેતા તો અહીંયા પણ મૂળને ગયા હતા. પહેલેથી એ અમને વધુ પ્રિય છે. પહેલેથી આદિનાથ પરમાત્મા તમને વધુ પ્રિય છે. જી સાહેબ. અત્યારે આદિનાથ ભગવાનના દર્શન પૂજા થઈ જાય છે? હાજી હાજી, અમારે કુંદરા દેરાસરમાં પણ છે આદિનાથ ભગવાન. તમારા દેરાસરમાં પણ आदिनाथ भगवान છે? जी सर. खूब सरस, खूब सरस. तो पहले नंबर की बात हमारी यहाँ पर नक्की हो जाती है कि हमारे आराध्य देव आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, जिस परमात्मा को देख करके आपको अनहद खुशी मिले वो आपके एकदम उपकारी देव है. सेकंड नंबर के अंदर जो मुख्य बात आती है वो बात आती है आराध्य देव के बाद आराध्य गुरु. जब तक आप गुरु को नक्की नहीं करते हो तब तक आध्यात्मिक साधना में आपका प्रवेश नहीं होता है. आध्यात्मिक साधना में प्रवेश के लिए अत्यंत 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 जरूरी है गुरु की स्थापना. बारंबार बारंबार मंत्र दीक्षा भक्तामर रीलिंग हमने जो सिखवाया उसमें सैकड़ों बार बहुत सारे लोग YouTube से, किताबों से, बरसों से गिन रहे थे. लेकिन मंत्र दीक्षा युक्त जब आप साधना करते हो तो उसका प्रभाव आपको तुरंत 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 देखने को मिलता है. तो हमें हमारे आराध्य गुरु, जैसे मेरे गुरु है शांति सूरी महाराज साहब, चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, मैंने अलग अलग अनेक गुरुओं के पास से शिक्षा ली, तो वो सभी गुरु मेरे लिए आराध्य है, सभी वंदनीय है और उनके मार्गदर्शन से मुझे जीना है. तो आप सभी के जीवन में भी कोई न कोई एक पंच महाव्रतधारी 36 गुणों गुरु मज्ज, खास करके जो पंच महाव्रत का पालन करे, जिसकी गुणानी दृष्टि हो. और गुरु भी कैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गुरु को देखने की तालावेली होनी चाहिए. वो गुरु जैसे आपके सामने आए तो आपके 3.5 करोड़ रोमटे, वैसे आप रिश्ता जो मुखोटा वाला रिश्ता बनाओगे तो आध्यात्मिक अनुसंधान नहीं होगा. आपको अनहद प्रेम आपके गुरु के प्रति होना चाहिए और आपके गुरु के हृदय में भी आपके प्रति अनहद प्रेम होना चाहिए. तो दूसरे नंबर ની અંદર आराध्य गुरु और हमारा आराध्य मंत्र है भक्तामर स्तोत्र. और पोष दशमी में हम आराधना करेंगे खास करके प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की वशकरम स्तोत्र की. तो ये हो गया नंबर 1. नंबर 2, नंबर 2 कौन हो सकता है? क्योंकि जिनकी 2 तारीख को जन्म हुआ है, जिनकी 11 तारीख को जन्म हुआ है, जिनकी 20 तारीख को जन्म हुआ है और जिनकी 29 को जन्म हुआ है. चंद्रमा मन का स्वामी 2 तारीख को जन्मे हुए लोगों जो है वो जलचर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पानी जैसे डोलता रहता है, पानी की तरह चंचल मन रहता है, किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं. और 2022 में 3 बार 2 आ रहा है तो खास 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 नया रंग लाएगा. आपके लिए बेहद सामान्य है. जिसका भी 2 नंबर है मूलांक, उनके लिए उनको हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, क्योंकि किडनी, आंखों की समस्या, लीवर, और यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत धीरे 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 चलाए. मानसिक तनाव जो है वो आपका बढ़ने वाला है. शिक्षा के अंदर मिला जुला परिणाम, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, ह्यूमैनिटी के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पढ़ने वाले सभी बच्चों को पूरी तरह से
सफलता मिलने का चांसेस जबरदस्त है। विदेश में जिनको भी जाना है वो फटाफट फाइलें रख सकते हैं, विदेश में लाभ ज्यादा होगा, शिक्षा अच्छी चलेगी। परिवार के क्षेत्र में नरम गरम लापरवाही, आपकी मम्मी का स्वस्थता बिगड़ेगी। ये 80 से 90% ये भविष्य फल सच्चा होता है। तो यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही रखेंगे तो लाखों रुपए का नुकसान होना तैयारी है। परिवार के अंदर पारिवारिक जीवन में सुधार बहुत आएगा। प्रेम विवाह, जितने भी दो न मूलांक वाले हैं उन सभी लोगों का विवाह बाकी है। उन सभी लोगों की विवाह के लिए बहुत सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन देखे तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार, भावनात्मक। थोड़ा सा मनमुटाव गलतफहमी होगी, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 2 नंबर वाले का मेरे जीवन भी बहुत अच्छा है। संतान से आपको लाभ होगा। आपका संतान जो है स्कूल में कॉलेज में नंबर 1 आएगा, गर्वता का अनुभव आप करेंगे। संतान की बड़ी बड़ी शिक्षाओं के अंदर सफलता मिलेगी। नौकरी में मनचाहा अवसर। टाइम मैनेजमेंट जिसके भी पास नहीं है उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है। प्रमोशन होने वाला है, सकारात्मक प्रभाव। नौकरी में से आप बिजनेस अपना चालू कर सकते हो। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको निवेश नहीं करना है, नया बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट डालना नहीं है, क्योंकि इस समय में आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। धन बहुत आएगा, यात्रा बहुत होगी और धन की बचत होगी। तो 2 नंबर वाले जितने भी मूलांक वाले हैं, नया घर नई गाड़ी लेना चाहते हैं, वो फटाफट आप ले सकते हो। आपके लिए 2022 में कोई रुकावट नहीं है। आपको गाड़ी से, घर से, नई प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। आइए, आज हमने ये बराबर 4 दिन के अंदर लेसिया के बारे में देखा, आत्म मंथन को देखा, चुना, जाना, समझा, और इसी के साथ 2021 में पढ़ाते पढ़ाते कोई भी भावनात्मक शब्दों की भाषा में उत्साह से, अविधि से भी कोई भी गलत शब्द का उच्चारण हो गया हो तो मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन 2022 हमें 21 से भी ज्यादा पावरफुल बनाना है, क्योंकि 2019 और 20 तो हम ऑनलाइन मिलते थे। 2022 में करीबन 50 से भी ज्यादा शिविरें होने वाली है। व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों के घर में भी आने वाला हूँ। सही मार्गदर्शन, सरल मार्गदर्शन आपको सिखाने वाला हूँ। कल बराबर आपको 9 से 9:30 बैठ करके एग्जैक्ट 9:30 से 10 में ही आपको मुझे वीडियो भेजना है। यदि आप चाहते हो कि 15 जनवरी से 15 फरवरी, डेट नोट कर लीजिए, 15 जनवरी से 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ कंसल्टेंसी करने वाला हूँ। रोज 3 घंटा हमारे जितने भी भक्तामर हीलर है उन सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूंगा। क्या क्या साधना आप सीखी, क्या साधना करी, क्या काम आपके हो चुके हैं और क्या आप नए काम करने वाले हैं। इसके बाद ही हम फरवरी, मार्च, अप्रैल के आगे की नई साधना सीखेंगे, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अभी तो हमने धीरे धीरे चलना सीखा है, अब हमें दौड़ना है। ऐसे अल्प काम करें और अनंत कोटि का लाभ उठाए, जिसके अंदर पहले नंबर के अंदर मैं आपको चीज बताता हूँ। जिन्होंने भी अभी तक सिंबल्स की साधना नहीं की है वो बराबर सिंबल की साधना चालू कर दे, क्योंकि यही हमारी शक्ति है, यही मेरी जीवन की साधना है और यही अनंत आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद है। यदि ये आप नहीं करते और खाली भक्तामर करते हो तो आपको खास करके कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भक्तामर करने वाले सैकड़ों लोग हैं और ये सिंबल करने वाले हमारे खास करके भक्तामर हीलर के साधक ही है। तो ये जो खास करके ओम स्वस्तिक श्री त्रिशूल जो आपको दिख रहा है बराबर हवा में 3 बार, जो हमारी आगे की जो 5 प्रार्थना है, आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमस्कार हो, शत्रुंजय महातीर्थ को कोटि कोटि नमस्कार हो, भक्तामर स्तोत्र को कोटि कोटि नमस्कार हो, हमारे जो गुरुजन है उन सभी को नमस्कार हो, और जिसको भी हीलिंग देना है, डिस्टेंस काका मामा फुआ फैबा गांव में, देश में, प्रदेश में,
उनको बराबर आज्ञा चक्र में देखते हुए, जिन अंगों को आपको हीलिंग देना है उन अंगों को बराबर देखते हुए, बराबर हवा में आप एक बार ड्रॉ कीजिए सभी लोग। बराबर पहले बीच में बिंदी करना है, उसके नीचे सिद्धशिला, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का बराबर अभ्यास 4 नंबर का सभी कीजिए, 5 नंबर का कीजिए, 6 नंबर में हम सभी लोग साथिया बनाएंगे और 7 नंबर में त्रिशूल, यानी जो भी हमारे भीतर में बुरी शक्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, जिसके कारण हम खुद दुखी हो रहे हैं। डिस्टेंस हीलिंग के लिए आप सभी लोगों को, आप किसी को भी भक्तामर की ऊर्जा, आपकी प्रार्थना शक्ति ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब आपको ओम स्वस्तिक त्रिशूल का उपयोग करना है। फिर से सभी लोग कीजिए। पहले नंबर के अंदर ड्रॉ बनाना है, सर्कल बनाना है, सिद्धशिला की बिंदी बनाना है। दूसरे नंबर के अंदर अर्ध चंद्राकार सिद्धशिला जो हम बना रहे हैं उसको बराबर बनाइए। 3 नंबर में सीधी लाइन लेफ्ट टू राइट। 4 नंबर के अंदर पूरी तरह से सर्कल के साथ में धीरे 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 1 से 4 तक की लाइन कनेक्ट करें। एक एक चीजों को देखते रहे, एक एक चीजों को बनाते रहे। 5 नंबर में पूरी तरह से लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। 6ठे नंबर में स्वस्तिक बना रहे हैं। या आप हाथ से बना सकते हैं, आपके पास क्रिस्टल की पेंसिल है तो उससे बना सकते हैं। और 7वें नंबर के अंदर त्रिशूल बनाना है। फिर से आखिरी बार अर्धचंद्रा, पहले बिंदी, अर्धचंद्राकार, सीधी लाइन, सर्कल के साथ लाइन ड्रॉ करें, सभी लाइनों को जोड़ें, स्वस्तिक बनाएं और उसके बाद त्रिशूल। ये जिस अंग को आप देना चाहते हो, और साथ साथ में जैसे ये हो जाए उसके बाद जो जो भी जरूरी श्लोक है उन सभी श्लोकों का ध्यान दें, जाप करें। और आखिरी में जो हमारा अद्भुत मंत्र है, जो अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत जो वंदना है, वो वंदना के साथ में, आभार विधि के साथ में, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, खास करके वो सभी माता पिता का आभार व्यक्त करते हुए नवकार मंत्र और जो खास करके जरूरी गाथा है वो गाथा का पाठ करके आपको ये पूरी तरह से सिंबल 15 मिनट तक करना है। ये हो गया डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल्स। सबको बराबर समझ में आ गया है? जो नए नए लोग आए हैं वो कल आपको जो पूरी तरह से करना है, सबसे पहले कल आपको सिद्धम की साधना करनी है। जैसे ही आप सिद्धम की साधना करेंगे उसके बाद ही हम पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। सेल्फ हीलिंग, जब तक आपने आपके चक्रों को बराबर शुद्ध नहीं किया है, सिंबल एक चिन्ह होते हैं। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान सेल्फ हीलिंग के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको पूरी तरह से कोर्स के अंदर अवेलेबल है। चलो हम पहले सिद्धम का सिंबल्स करते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। साथ ही साथ चक्र के ऊपर सिद्धम 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 3 बार आपको बोलना है। आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, शत्रुंजय महातीर्थ को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, भक्तामर स्तोत्र को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, मेरे जो सदगुरु है उनके मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरु जी का कोटि कोटि नमस्कार हो, मेरा आग्रह चक्र संतुलित हो रहा है, नमस्कार महामंत्र, भक्तामर स्तोत्र, इनकी पूरी विधि के साथ कल आप सभी लोगों को बराबर बैठ जाना है 9 बजे। और 9 बजे बैठने के बाद
आपको 9:30 पर, यदि आप चाहते हो कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के अंदर मैं सीधा आपके साथ बात करूं और जो पर्पस से, जो भावना से आप जुड़े हैं, जो भावना से आपने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं, वो भावना रियल में फलीभूत हो। शुरुआत की प्रार्थना ये सिद्धम जो सिंबल्स है, आदिनाथ भगवान, भक्तामर स्तोत्र, इष्ट गुरुदेव और उन सभी को संकल्प जो है कि मेरे सभी चक्र संतुलित हो चुके हैं। कल आप सभी लोगों को बराबर अपनी वीडियो बना करके 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है, या आपके पास जो भी हमारे संस्था के नंबर है उनको व्हाट्सएप करना है। सिद्धम 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 और उसके बाद आदिनाथाय नमो नमः का जाप। जो श्लोक और जो रुद्धि मंत्र लेते हो, ये इसके लिए मैं आपको करा रहा हूं कि ये हमारा मूलभूत संस्कार है। आप दुनिया भर की अलग अलग थेरापी सीखो, जानो, अभ्यास करो ना करो कोई बात नहीं, यदि ये दो चीज आपको नहीं आ रही है तो आपकी लाइफ में भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हमारे 25% आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनको एवरीडे 2-4 दिन में फोन करना पड़ रहा है कि हम स्वयं सेल्फ हीलिंग लेते हैं पर असर नहीं होता है, तो उनमें आपका नंबर नहीं आया। आभार विधि के अंदर आदिनाथ भगवान का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जैन धर्म का, देव गुरु धर्म का, मानसिंह सुरेश्वर जी महाराजा का, भक्तामर हीलिंग ऊर्जा का, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे निकुंज गुरु जी और सभी गुरुजनों का आभार, माता पिता का आभार और भक्तामर हीलिंग ऊर्जा लेने वाले का भी मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी तक आपने सेल्फ हीलिंग कैसे किया? जब पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पास जब हम जाते हैं तो उनको हम दिखा सके कि देखो ये हमारे प्रज्ञाबेन दोषी है, देखो ये हमारे जिज्ञाबेन गांधी है, कि ये इस प्रकार से सिद्धम की साधना कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग खाली क्लास में आके बैठ जाते, मोटिवेट हो जाते, बस अभी कल से ये करना है, पर सिद्धम की साधना पूछो तो उसमें कमजोर है। स्वयं को बैठ करके कभी भी फल मिलने वाला नहीं है। भोजन को पचाना है तो दांत मजबूत होने चाहिए और पेट की जो होजरी है वो मजबूत होनी चाहिए। तो कल आपको 9 से 9:30 में अपने आप, कल क्लास नहीं चलेगी, कल मैं आप सभी के 9:30 से 10 में आपके वीडियो का इंतजार करूंगा। परसों डिस्टेंस हीलिंग, और यदि दोनों आपने बराबर सीख लिया होगा तो उसके बाद सामूहिक आप भी मेरे जैसे हजारों लोगों को तैयार करके अनंत ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड को एक सुकून को फैलाए। उस भावना के साथ में आगे जो मुझे आप सभी लोगों से 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 महीना जो बात करनी है, कैसे हम हमारे इच्छित सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सपनों को बड़ा बना सकते हैं, कैसे अल्प समय के इन्वेस्टमेंट में हजारों तरह की खुशियां आप सोचने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप सभी लोग अनंत शक्ति के मालिक है, तो इन सभी का खास अभ्यास करना, उपयोग करना। 19 तारीख 20 तारीख आदि का जो मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया है। आप जहां पर भी है, आपको लग रहा है तो खास 10 दिन में बंबई में हूं, आप सभी के बीच में हूं और उन सभी प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा है, जिन्होंने हमारी वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाया है, उन सभी के घरों में जा करके खास करके ये भक्तामर की गूंज, भक्तामर की भक्ति और भक्तामर की साधना हम सभी लोग साथ में मिलकर के फैलाएं, अनुभव करें। आपका खूब विकास हो। फरवरी महीने में टेम्पल थेरापी और उसके बाद भक्तामर एक्सपर्ट का पूरा 48 दिन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। किसी के पास कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, कोई पीडीएफ नहीं आ रही है, कहीं पर भी आप रुक रहे हो, एवरीडे मॉर्निंग में 10 से 1 में आपको मुझे मैसेज करना है, दूसरी मिनट में आपको रिप्लाई आ जाएगा। पर खास आप अपडेट करते रहिए, एप्लीकेशन को देखते रहिए। बहुत सारी छोटी चीजें आप सभी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आज मैंने 1 नंबर और 2 नंबर का बता दिया है, बाकी का सारे नंबरों का अंक ज्योतिष, बाकी के सारे राशियों का अंक ज्योतिष आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। तो बराबर अपनी नोट बना करके 2022 में हमें क्या प्राप्त करना है उसका बराबर निवारण कर ले। ये कल और परसों अपने रूम में बैठ करके दोनों वीडियो बना करके भेजे, और 15 से 25 तारीख के लिए भी बहुत सारे सवाल, ऐसे सवाल आप लिखिए कि मैं आपको जवाब दूं, और जवाब देने के बाद आप प्रैक्टिकल रूप से अपने संकल्प को पूर्ण करें। यही भावधारा के साथ आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, कमर से टट्टार,
खास करके पंच परमेश्वरी भगवान का शरणा आपके भीतर में बसे हुए भगवान को और मजबूत करे और खुशियां और आनंद को प्राप्त करे। यही भावधारा के साथ में गहरी गहरी सांसों को लेते हुए हमारी जो प्रिय प्रार्थना है, यूनिवर्सल प्रार्थना है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, मंद मंद स्वर में बोलते बोलते आत्म कल्याण करे। यही भावधारा के साथ में शत्रुंजय महातीर्थ को देखने का प्रयत्न करना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। બધાને ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ। જીવનની અંદર ખૂબ 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 પ્રસન્નતા, खुशी, आनंद को प्राप्त करो। जो आपके सामने है उनकी खूब वैल्यू करो। और इन्हीं सब करते करते कल सिद्धम की साधना, परसों ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना लाइव क्लास नहीं है। आपको रूम बंद करके पूरी तरह से स्टडी करना है। और आपके द्वारा भेजा गया कोई भी वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आने वाला नहीं है, मात्र मेरे स्टडी के लिए है। तो इसीलिए सभी लोगों को खास बना करके भेजना है। बराबर। खूब खूब साथा में रहना, खूब खूब आगे बढ़ते रहना। यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार।